हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्यूब और क्यूब रूट। क्या पढ़ेंगे? क्यूब और क्यूब रूट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्यूब और क्यूब जो रूट होता है ये स्क्वायर रूट से सेम टू सेम मिलता जुलता रहता है। आपको ये सर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट? तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें उसमें थोड़ा सा अंतर है। आपको ये क्या सर? तो देखिए उसमें पेयर बनता था दो का। हकीकत में देखा जाए, ओरिजिनली अगर देखा जाए तो पेयर दो का ही बनता है। लेकिन जो क्यूब होता है ना, उसमें थ्री का मतलब पेयर बनाते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्यूब, और क्यूब देखने के बाद हम लोग देखेंगे क्यूब रूट। ठीक है। अब आपसे कोई पूछ सकता है या आप हमसे पूछ सकते हैं, सर क्यूब रूट होता क्या है? हम दिखाई दे रहे हैं क्यूब रूट क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट होता है कि जिस नंबर का क्यूब निकालना होता है तो उसी नंबर में अब फिर एक बार उसी नंबर से अगर किसी नंबर को आपस में उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं क्यूब। मुझे मतलब जहाँ तक विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर से एक बार समझा देते हैं। क्यूब का मतलब हुआ कि किसी नंबर को, किसी डिजिट को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए, माने उसी नंबर से फिर उसी नंबर से अगर आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं क्यूब। आई होप आपको समझ में आए। अब देखिए जो क्यूब होता है, जैसे कि हम कहें कि 1 का क्यूब बताइए। देखिए 1 का क्यूब का मतलब हुआ 1 इंटू 1 इंटू 1 इजक्वल टू 1। देखिए 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है, याद रखिएगा। यानी 1 का क्यूब अगर आपसे पूछे कोई तो एकदम बिना किसी सॉल्यूशन किए हुए क्या कह सकते हैं? 1 होता है। अब सर 2 का क्यूब क्या होता है? सर 2 का क्यूब, तो देखिए 2 का जो क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए तो 3 टाइम मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब आप कितनों का क्यूब निकाल सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ध्यान से, आप कम से कम 25 तक क्यूब याद रखिएगा। क्या कितना था? 25 तक। मतलब कि आपको क्यूब 25 तक याद होना चाहिए। अब देखिए 2 का क्यूब निकाल दिए। अब मान लीजिए 3 का क्यूब निकालना है, तो हम सब नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए आप ही लोग बताइए, जब एक ही क्वेश्चन जब उसको एक ही तरह से बनाना पड़े तो क्या जरूरी है इतना बताने का? तो देखिए कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। 1 2 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 आंसर हो गया। अब देखिए मान लीजिए 4 का क्यूब हम पूछ दें, तो 4 का क्यूब कैसे निकालते हैं? तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 64। देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा हो। 4 का क्यूब करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 होता है, तो 16 4 जा हो जाएगा कितना? 64। अब मान लीजिए 5 का क्यूब निकालना है, तो कितने टाइम्स लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, और 25 जा होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखिए 5 5 जा 25 और 25 5 जा, तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए 6 का इसी तरह निकाल देंगे। 6 का तो 6 इंटू 6 इंटू 6। देखिए किसी भी नंबर का पे क्यूब निकाल सकते हैं,
क्यूब का मतलब होता है कि उसी नंबर में 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका क्यूब निकल जाता है। आई होप आपको क्यूब समझ में आ गया हो। अब चलते हैं हम क्यूब रूट की तरफ। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको याद करना क्यों जरूरी होता है, इसको क्वेश्चन में कहाँ यूज होता है हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको ये सॉल्व करने के बाद आपको हम इसी क्लास में सिखाएंगे क्यूब और क्यूब रूट का और स्क्वायर रूट का क्वेश्चन कैसे बनते हैं। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन बता चुके हैं, तो क्यूब रूट का क्वेश्चन बताएंगे कि कब बनता है, कैसे बनता है और क्या होता है। ठीक है, तो चलते अब जानते हैं कि क्यूब रूट होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन करने के लिए कागज ला दें। चलिए, तो अब जानते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है, उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, देखिए क्यूब रूट जानने के लिए अगर आपको स्क्वायर रूट आता है तो उसमें अंतर क्या बताए, थोड़ा सा का अंतर है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये ब्लू है और ये ब्लैक है, इस पूछे कि क्या अंतर है तो कहेगा सर थोड़ा सा का अंतर है, ये ब्लू है तो ये ब्लैक है, लेकिन दोनों एक के जैसे हैं, है कि नहीं। देखिए तो यही सब बात है। तो चलिए देखते हैं अब क्यूब रूट कैसे निकलता है, क्या होता है जानिए। आपको ये हम है लिख देंगे ना, कहिए सर ये क्यूब रूट नहीं है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। आप कहिएगा सर ये तो स्क्वायर रूट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो टू होता है, याद कीजिए आपको बताए थे। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये क्लास कर रहे हैं, इसके पहले अगर आप इसका पिछला क्लास यानी स्क्वायर रूट स्क्वायर का क्लास नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ कर लें, उसके बाद क्यूब और क्यूब रूट का क्लास करें। क्योंकि अगर आप क्लास इसके पहले वाला नहीं किए हैं तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। देखिए आपको क्या क्या पढ़ा दिया गया है, इंटीजर पढ़ा दिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, उसके बाद एक्सपोनेंट पढ़ा चुके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा चुके हैं, अब हम पढ़ाने स्क्वायर रूट भी पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं क्यूब और क्यूब। जो मेरे प्रिय स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी नहीं पढ़े हैं, अभी से पढ़ें, तो कृपया वो पहले का क्लास जरूर कर लें। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए कि ये आप कहिएगा सर ये तो स्क्वायर रूट है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लिखिए या मत लिखिए, हम क्या बताए थे कि यहाँ पे आप 2 लिखिए या मत लिखिए, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 2 रहता ही है। यानी कहने का मतलब इसको स्क्वायर रूट ही कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा जिंदगी में कि अगर यहाँ पे 3 हम कर दें तो ये क्यूब रूट हो गया। आप कहिएगा सर तो स्क्वायर रूट था लेकिन 3 कर दिए तो हो गया। तो सर स्क्वायर रूट में आप 2 काहे नहीं लिख रहे थे। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 2 ना यहाँ पे छिपा रहता है। छिपा क्या मतलब जानते हो, वहाँ पे छिपा हुआ है 2, तो 2 को नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर 3 नहीं लिखेंगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा कि ये स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है, तब यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। तो जहाँ भी आप देख ले कि 3 लिखा हुआ है तो समझ ले कि क्यूब रूट है। आप कहीं पे मान लीजिए कि ना 2 लिखा है, सिर्फ स्क्वायर रूट है, तो आप क्या जानते हैं, क्या जानिएगा जानते हैं, उसको जानिएगा कि स्क्वायर रूट है। तो आई होप आपको इस बात समझ में आ गया हो कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो तो समझिएगा स्क्वायर रूट है, अगर 3 आ जाए तो क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ये क्वेश्चन पढ़ाने के बाद, क्यूब रूट पढ़ाने के बाद आपको बताएंगे कि यहाँ पे 4 आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 5 आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, इस पर चलते हैं। तो चलिए इसका मतलब और क्या होता है देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x है, इसका मतलब और क्या हो सकता है, इसका मतलब होता है जो भी यहाँ पे नंबर डिजिट रहेगा उसका पावर 1/3 हो जाएगा, इसका मतलब होता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। जैसा कि इसको 2 तरह से क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। जैसे हम कहे 8 का क्यूब रूट बताइए, तो चलिए ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 3 देना पड़ेगा तभी न लगेगा कि क्यूब रूट है। अगर 3 नहीं दीजिएगा तो कैसे लगेगा क्यूब रूट है, तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा। तो अब बताइए देखिए क्या करते हैं, हम करते क्या है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। और ध्यान दीजिएगा इसमें 3 है तो 3 का पेयर बनाएंगे। तो 8 का फैक्टर किए, मान लीजिए हम 4 2 2 1 तो कितना आया, देखिए क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 आया ना। आप ही बताइए इसमें पेयर कितने का बनाएंगे,
तो इसमें पेयर थ्री का बनाएंगे, तो एक पेयर में से एक बाहर निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक पेयर बनना तो एक बाहर निकलेगा, तो ये आंसर हो गया। यानी आंसर यहाँ पे बहुत इजी है। आप इसको फैक्टर करेंगे और पेयर जो बनेगा वो 2 का नहीं बनेगा, वो 3 का बनेगा, और उसमें क्या करेंगे, एक बाहर निकाल देंगे, ये आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम कहें 64 का क्यूब रूट बताइए, 64 का क्यूब रूट। तो ध्यान दीजिए, इसको 2 तरह से बनाएंगे। तो चलिए दोनों तरीका बताएंगे कि आपसे कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या होगा इसका क्यूब रूट। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 64 का, यहाँ पे 64 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 64 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी फैक्टर करते हैं, इसको गुणनखंड बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 32, 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ गया, तो 6 आ गया। यानी 1 2 3 4 5 6 इतना आ गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका 3 का पेयर लगाएंगे। तो 3 का 1 पेयर और 1 पेयर, 2 पेयर हो गया। तो 1 पेयर में से एक बाहर निकलेगा, फिर 1 पेयर में से एक बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4, यानी 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है, और 64 का जो क्यूब रूट होता है वो 4 होता है। एक बात और बता दें, क्यूब और क्यूब रूट एक एक दूसरे के मतलब के उल्टा होते हैं, अपोजिट कन्वर्स होते हैं। यानी चलिए देखते हैं कैसे होते हैं, आप ही बताइए। यानी रूट 64 का क्यूब जो है वो 4 होता है, अब 4 का जो क्यूब है वो क्या होता है, 64 होता है। ध्यान दीजिए। अब इसको एक तरह से और बना सकते हैं, चलिए देखते हैं वो कैसे बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्यूब रूट भी निकालने आता हो और क्यूब भी निकालने आ जाता हो, ये दोनों आपको हम समझा दिए। अब बताते हैं इस पर क्वेश्चन और किस तरह से बन सकता है, उसके बाद जानेंगे क्यूब और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से क्वेश्चन कैसे एक में दोनों बनाया जाता है, और इससे और बेसिक क्वेश्चन क्या आ सकते हैं पूरे डिटेल में जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे थे इसको और एक तरह से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 64 है और क्यूब रूट है, इसको आप फैक्टर ना करके माने फैक्टर भी करेंगे तो और दूसरे तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे दिमाग लगाइए। यहाँ पर 64 का पावर जो है ये हो गया 1/3, हम बताए थे ना। यहाँ पे अगर कुछ भी ना हो तो 2 होगा, तो 1/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, 64 को 3, यहाँ पे जितना है पावर 1/3 है, तो जितना रहेगा उतने टर्म में इसको डिवाइड मतलब मल्टीपल कर देना है। तो आप बताइए 64 को 4 लिख सकते हैं कि नहीं। ये 1/3 है तो 1/3 लिख दिए। अब बताइए आप ही की 4 कितना 1 2 3 है, तो 4 का पावर 3 हो जाएगा, ये 1/3 पहले से है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, यानी 4 आंसर आ गया। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बताते हैं हम क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इस पे भी अलग अलग डिजाइन के पूछ सकता है क्यूब रूट का। ठीक है, अब आप कहिएगा सर अगर मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया, आपको कहा गया कि इसका क्यूब रूट निकालिए, अगर वहाँ पे परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं है यह आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि परफेक्ट क्यूब रूट क्या होता है और इम्परफेक्ट मतलब क्यूब रूट क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए जिसका कंप्लीट पेयर लग जाएगा 3 का उसको बोलते हैं कंप्लीट मतलब क्यूब रूट, और जिसका 3 का पेयर कंप्लीट नहीं बनेगा, या तो एक कम हो जाएगा या तो एक ज़्यादा हो जाएगा, तो वो कंप्लीट इम्परफेक्ट क्यूब होता है। जैसे कि परफेक्ट क्यूब किसको बोला जाता है वो जानते हैं, परफेक्ट क्यूब क्या होता है इसको जानते हैं। अब देखिए परफेक्ट क्यूब होने के लिए जैसे आपको हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दें, यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं 100, समझिएगा ठीक से, क्या क्वेश्चन दिया 100, और हम आपको पता करना है कि ये जो 100 है ना ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, मतलब कि इसका क्यूब रूट निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो हम चलिए ट्राई करते हैं। तो चलिए हाँ क्या करेंगे, 100 का फैक्टर करेंगे। तो 100 का फैक्टर करेंगे 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 5 जाओ
तो आप ही बताइए इसका क्यूब रूट परफेक्ट है कि नहीं, हम आपको बताते हैं। आप ही बताइए हैं, देखिए तो दिमाग लगाइए तो इसमें थ्री का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो देखिए परफेक्ट क्यूब ही नहीं है, ये काफ़ी इजी है, आप लोग इसे बना सकते हैं। चलिए और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है जो पढ़ना चाहिए। चलिए आपको क्वेश्चन देते हैं कुछ क्यूब और क्यूब रूट का, और आप लोग बनाइए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन देते हैं क्यूब रूट का कि क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है। जैसे कि स्क्वायर रूट में जिस तरह पूछा जा रहा था उसी तरह क्यूब रूट में पूछा जा सकता है। जैसे कि आप लोग बनाइए, यहाँ पे क्यूब दे दिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दे 8/125, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आप लोग सॉल्व करके ट्राई कीजिए, मतलब इसका क्यूब रूट निकालना। ये भी दो तरह से पूछ सकता है कि फाइंड क्यूब रूट। अगर ये नहीं लिखेगा ना इस तरह, इस क्वेश्चन को और इस तरह से लिख सकता है, फाइंड क्यूब रूट 8/125। देखिए तो जब क्यूब रूट लिख देगा तो इस तरह नहीं देगा, क्यूब रूट लिख देगा तो इस तरह नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये √3 नहीं देगा, ये 8/25 लिखा। कब? जब क्यूब रूट लिखेगा और लिखेगा फाइंड, लिख देगा फाइंड। अगर फाइंड लिख देगा तो आपका क्यूब रूट देगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे बनना है कि नहीं। तो हम बनाते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर आप बना रहे हैं तो कमेंट में जरूर आंसर बताएं, और समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर करें समाना और सहाना। आपको भी अगर समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट में बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। आप ही बताइए 8 का जो है इसका फैक्टर करेंगे 8 का, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और 125 का करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब देखिए क्यूब का मतलब होता है कि थ्री का क्या करेंगे, पेयर निकालेंगे। तो थ्री का पेयर तो एगो बनता है, इसमें भी एगो, तो एगो बाहर ऊपर से भी, एगो नीचे से भी, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं हमसे कि सर कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तभी भी बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन बनाएंगे 64/343 बनाइए। तो इसको देखिए, इसका बनेगा कि नहीं बनेगा आप लोग ट्राई कीजिएगा तब पता चलेगा। ऐसे आप नहीं कर सकते कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप ही बताइए कि 64 का क्या करेंगे हम, 64 का फैक्टराइजेशन करेंगे यानी फैक्टर करेंगे। तो 64 का करेंगे तो यहाँ कर देते हैं 64 का, तो ये हो जाएगा 32 16 8 4 2 2 0। तो 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ 6, तो 6 टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका करते हैं फैक्टर, देखते हैं होता है कि नहीं। 3 1 जा 3 3 3 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 4 जा 28, और 7 9 जा कट जाएगा ना, और 7 7 जा तो हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। आप ही बताइए इसमें कितना पेयर बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। 1 पेयर और 1 पेयर, तो 2 इंटू 2 बाहर निकलेगा, इसमें बन रहा है 1 पेयर, तो 7 बाहर निकलेगा, तो आंसर रहेगा 2 2 जा 4/7। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आपका जो होमवर्क है देख लीजिए क्या है। अब मान लीजिए इसमें अब कुछ क्वेश्चन नहीं है तो क्लास इसीलिए यहाँ पे स्टॉप किया जाता है, क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट क्या हुआ, कंप्लीट खत्म हो गया। अब हम लोगों को अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए ध्यान से देखिएगा। इंटीजर, एक्सपोनेंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस,
उसके बाद हम लोग पढ़ लिए स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब रूट। अब क्या होगा, टेस्ट होगा, किसी दिन ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, तो प्लीज़ हम जिस दिन बताएंगे उस दिन टेस्ट आप लोग दीजिएगा। अब चलेंगे, अब बताएंगे अगला कोई टॉपिक होगा जो आप लोगों को कल मिलेगा पढ़ने के लिए अगले नेक्स्ट डे में। तो प्लीज़ आप लोग क्लास यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।